लगातार हो रहे आंदोलन से ग्राम पंचायत में निवासरत लोगों की समस्याओं में इजाफा हो रहा है। वहीं अब सचिवों के समर्थन में रोजगार सहायकों ने भी आंदोलन की राह पकड़ ली है, जिससे ग्राम पंचायतों में कामकाज पूरी तरह ठप पड़ गए हैं। सचिवों और रोजगार सहायक ने भूपेश सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए कहा कि हम अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। वहीं कोरबा के पोड़ी उपरोड़ा ब्लॉक के सचिव और रोजगार सहायक भी प्रदेश व्यापी इस आंदोलन में कामकाज छोड़कर आंदोलन कर रही हैं। पोड़ी उपरोड़ा रोजगार सहायक संघ के अध्यक्ष भानु प्रताप ने बताया कि चुनाव से पहले 42 दिन की हड़ताल में नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव ने कहा कि हमारी सरकार आने पर आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा, मगर कांग्रेस सरकार की 2 साल पूर्ण होने पर भी जनप्रतिनिधियों का ध्यान आकर्षित नहीं हो पा रहा है। यदि यही हाल रहा तो हड़ताल के आगे भूख हड़ताल भी की जाएगी। पंचायतों में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र, रोजगार गारंटी का पेमेंट, मास्टर रोल सहित अन्य कार्य बाधित हो रहे हैं। ग्राम पंचायत सचिवों के लिए लोग भटक रहे हैं। दूसरी तरफ आंदोलनरत सचिव और रोजगार सहायक भूपेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए नारे लगा रहे हैं। उनके द्वारा मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना नरवा घुरुआ बारी पर नया ही नारा बना लिया है। वे नरवा न घुरुआ न बारी, अब सचिवों की बारी कहते हुए नारा लगा रहे हैं। सचिवों ने कहा कि अगर मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाएगा तो उग्र आंदोलन की बात कह रहे हैं। ये ग्राम रोजगार सहायक संघ पोड़ी उपरोड़ा का अध्यक्ष हूँ। जी कॉलेज जी बताएं क्या समस्या है, क्यों कर रहे हैं आप लोग हड़ताल? हमने 13-14 वर्ष से रोजगार सहायक का काम कर रहे हैं, जो अल्प मानदेय पे काम कर रहे हैं। इस इतना राशि में हम लोग का परिवार हम लोग का नहीं चलता, जिससे भाजपा का सरकार जब थी तो हम लोग रायपुर में हड़ताल किए थे। उस समय कांग्रेस की नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव बाबा जी आए और हम लोग को समर्थन दिए कि आप वापस चले जाइए, जब हम लोग का सरकार आ जाएगी तो आप लोगों को रेगुलर कर दिया जाएगा। और नियमित कर्मचारी हम लोग 1,80,000 थे, जो बीजेपी की सरकार जब आई थी तो उसमें 1,80,000 वोटों से हारी थी। तो इस चीज़ों को टीएस सिंह बाबा जो बताए थे, तो अगले बार हम लोग जब चुनाव हुआ तो समर्थन पूरा मिला और जीते, उस खुशी पे हम लोग दे दिए और आज तक हम लोग को धोखा मिल रहा है। मदन सिंह सांडिल्य है और मैं पौड़ी ब्लॉक का रोजगार सहायक संघ का उपाध्यक्ष हूँ। जी बताएं, ये अनशन क्यों चालू कर रखे हैं आप लोग? सारा विकासखंड प्रभावित है आप लोग के अनशन से, ऐसा क्या समस्या आ गई आप लोगों के सामने? ये हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल इस कारण से है, रोजगार सहायक पिछले 13-14 वर्षों से बेहद ही न्यूनतम अल्प मानदेय में कार्य कर रहे हैं, एक संविदा कर्मी के रूप में। तो इसके बहुत ही अल्प मानदेय में हम अपना खुद का खर्चा चल नहीं पाता, तो परिवार का खर्चा हम कैसे चला पाएंगे? इसलिए हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। इसका हम लोग इसका प्रमुख 3 मांग रखे हैं अपनी ओर से। जैसे हमारा भी 13-14 वर्षों से काम कर रहे हैं, तो हमारा भी रेगुलर होना चाहिए, नियमितीकरण हम लोग को होना चाहिए, ग्रेड पे हम लोग को मिलना चाहिए, हमारा पहला मांग है प्राथमिकता। और दूसरा, जैसे सचिव हैं तो वरीयता के आधार पर सचिव का दूसरा रूप ही हम लोग हैं रोजगार सहायक। तो रोजगार सहायक को जैसे सचिव का पोस्ट खाली होता है उसमें सीधी भर्ती किया जाए, ये हमारा दूसरा मांग है। और तीसरा, सरकार आपकी मांगे पूरी नहीं करती तो आप क्या करेंगे? अनिश्चितकालीन हड़ताल चलता रहेगा। ये कानश्याम, ग्राम पंचायत मातुन, सरपंच। जी माती सरपंच। सरपंच जी बताएं, आपके पंचायत में क्या व्यवस्था है? अभी सचिव हड़ताल पे कितना प्रभावित हो रहा है? अभी पंचायत में बहुत सारा प्रभावित हो रहे हैं। गांव में रोजगार नहीं मिल रहा है, रोजगारों के लिए पैसा पेमेंट करने के लिए सचिव का साइन लगता है, सरपंच साइन लगता है, दोनों बिना काम नहीं चलता है। इसी वजह से मतलब गाँव में बहुत काम रुक गया है। और अभी रोजगार सहायक और पंचायत सचिव के वजह से रोजगार गारंटी में जो काम कर रहे हैं वो भी बंद हो गया है। तो इसके लिए मैं शासन प्रशासन से यही चाहता हूँ कि सचिव लोगों को, रोजगार सहायकों को, जो भी सचिवों का मांग है वो मांग सरकार को करना चाहिए। वो हमारे ग्राम पंचायत और पूरा पंचायत के सभी सरपंचों का यही समर्थन है हम लोगों का। ठीक, थैंक यू। क्या नाम आपका? मनोहर स्रोते। सरोते जी बताएं, आप ये जो सचिव संघ का जो चल रहा है यहाँ पे आंदोलन, आज 6वां दिन हो गया, अपने पंचायतों की क्या स्थिति है? कितना प्रभाव पड़ रहा है अपने पंचायत में?
पंचायत में पूरा प्रभावित हो गया है। जी। जन्म मृत्यु और विकास कार्य में पूरा रुकावट आ गया है ग्राम पंचायत में। नहीं, अभी और जैसे राशन वितरण हो गया, पीडीएस का काम है, और भी जो दैनिक काम होते हैं पंचायत के, वो कितने प्रभावित हैं? पूरे प्रभावित हो रहे हैं ग्राम पंचायतों में। क्या पंचायतों में ताला लगा हुआ है क्या? ताला लगा नहीं हुआ है, लेकिन जैसे विकास कार्य है, जैसे चेक काटना और ग्राम पंचायत में मृत्यु जन्म, ये सब प्रभावित हो रहा है। अच्छा, ठीक, ओके। पोड़ी उपरोड़ा से नंद यादव की रिपोर्ट।